हेलो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम 7th क्लास का ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन जो लेसन है उसका प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने से पहले आइए जानते हैं कुछ बेसिक चीज़ें जो इस प्रैक्टिस सेट के लिए ज़रूरी है। सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ सेगमेंट किसे कहते हैं। मान लो ये सेगमेंट्स है, ये ए बी 4 सेंटीमीटर का है, सी डी 3 सेंटीमीटर का है, पी क्यू 4 सेंटीमीटर का है और आर एस 5 सेंटीमीटर्स का है। तो जो दो सेगमेंट सेम लेंथ के हैं उन्हें हम कहेंगे ये दोनों सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब है एक रूप जो सेम है। यहाँ पर सेगमेंट ए बी और सेगमेंट पी क्यू ये दोनों सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है। सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट पी क्यू। कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट बताने के लिए हम इस मार्क का प्रयोग करते हैं जो इक्वल टू का साइन होता है और ऊपर से ये वेव होती है। ये जो साइन है ये कॉन्ग्रुएंस का साइन है। तो अगर दो सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है तो हम उन दो सेगमेंट को बताने के लिए सेगमेंट का नाम लिखकर दोनों के बीच में ये साइन देते हैं। इसका मतलब है सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट पी क्यू। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट की तरफ। आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 6। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है राइट द नेम्स ऑफ पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट्स, यूज अ डिवाइडर टू फाइंड देम। यहाँ नीचे जो डायग्राम आपको दी है इसमें अलग अलग सेगमेंट्स यहाँ पे बताए गए हैं। ये देखिए एम जी, जी आर, जी बी, जी एन या एन जी, डी जी, ई जी, सी जी और जी आर, ये सारे सेगमेंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इनमें से कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स के जो पेयर है, कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट के जो जोड़ियां है वो आपको बतानी है, वो यहाँ पर आपको लिखनी है। तो इसके लिए हमको डिवाइडर का यूज करना है। तो ये जो आपके कंपास में ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये देख रहे हैं आप, जिसको 2 पॉइंट्स है उसको डिवाइडर कहते हैं। तो इसका यूज करेंगे और हम देखेंगे कि कौन कौन से दो सेगमेंट्स, कौन कौन सी पेयर्स ऑफ सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है। तो ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो डिवाइडर है उसका पॉइंट ये दोनों सेगमेंट्स के एंड पॉइंट पे रखेंगे। ओके, यहाँ पर हमने सेगमेंट के एंड पॉइंट पे रख दिया। अब बिना डिवाइडर का डिस्टेंस चेंज किए हम आगे इसको बढ़ाएंगे। ये और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ये एग्जैक्टली सेम है। तो सबसे पहला हम क्या लिखेंगे, सेगमेंट एम जी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट एन जी। सेगमेंट एम जी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट एन जी। अब देखेंगे इस डिस्टेंस को अभी तक मैंने चेंज नहीं किया है और देखते हैं और कोई है क्या उस सेम डिस्टेंस वाला सेगमेंट। तो देखिए यहाँ पे मैंने रख के देखा तो ये तो सेगमेंट बड़ा आ रहा है। अब मैंने ये यहाँ पे रख के देखा तो ये सेगमेंट भी सेम लेंथ का है। तो हम लिख सकते हैं सेगमेंट एम जी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट जी आर। ओके, अब फिर से डिस्टेंस हम चेंज नहीं करेंगे, इतना ही रखेंगे और देखेंगे किसी और सेगमेंट की लेंथ है क्या सेम। यहाँ पर देखिए ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये छोटा है। ओके, और ये तो और भी छोटा है, ये तो और भी छोटा है। तो अब हम क्या करेंगे, सेगमेंट जीबी की लेंथ देखेंगे। अब मैंने डिवाइडर का जो डिस्टेंस है वो थोड़ा बढ़ा लिया है। ये देखिए जीबी के एंड पॉइंट्स पर
मैं ये दोनों डिवाइडर के पॉइंट्स रखती हूँ। देखिए, दिख रहा है आपको? ओके, तो अब देखिए ये यहाँ पर मैंने रखा, तो मुझे क्या समझ में आया? सेगमेंट जी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट जी सी, क्योंकि दोनों की लेंथ एग्जैक्टली सेम है। सेगमेंट जी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट जी सी। ओके, अब देखते हैं ये जो सेगमेंट है इसके ऊपर रख के, यहाँ पे मैंने रखा। अब किसी के साथ आता है या नहीं आता है? ये भी अलग लेंथ है। तो अब देखेंगे यहाँ पर ये सेगमेंट एम जी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट एन जी है। क्या है? सेगमेंट एम जी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट जी आर है। तो एम जी एन जी के साथ भी कॉन्ग्रुएंट है और जी आर के साथ भी कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए सेगमेंट एन जी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट जी आर, ये भी हम लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे सेगमेंट एन जी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट जी आर। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ऑन द लाइन बिलो द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एडजॉइनिंग पॉइंट्स शोन ऑन इट इज इक्वल। यहाँ पर जो लाइन दी है उसके ऊपर जो पॉइंट्स बताए हैं, सेम डिस्टेंस पर ये पॉइंट्स उन्होंने ड्रॉ किए हैं। हेंस फिल इन द ब्लैंक्स। तो नीचे जो ब्लैंक स्पेस दी हुई है वो आपको फिल करना है। ओके, तो यहाँ पर देखिए, सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट डैश। तो यहाँ पर उन्होंने पूछा है सेगमेंट ए बी। अब हमको पता है ये सारे डिस्टेंस जो है ये 1 यूनिट के है। ए बी के बीच में, ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है ये 1 यूनिट है। बी और सी के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी 1 यूनिट है। दैट मीन्स ए बी के साथ बी सी कॉन्ग्रुएंट है, फिर ए डब्ल्यू भी कॉन्ग्रुएंट है, डब्ल्यू एक्स भी कॉन्ग्रुएंट है, एक्स वाई भी कॉन्ग्रुएंट है, वाई जेड भी कॉन्ग्रुएंट है, जेड पी भी कॉन्ग्रुएंट है और पी क्यू भी कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पर बहुत सारे आंसर निकलते हैं। सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये सारे एक एक यूनिट के सारे सेगमेंट्स आ सकते हैं वहां पर, लेकिन हम एक ही आंसर लिखेंगे। तो सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट बी सी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सेगमेंट बी सी। सेगमेंट ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट डैश। ए और पी के बीच में 1 2 3 4 5 यूनिट का डिस्टेंस है। तो ए पी 5 यूनिट है, तो बी जेड भी 5 यूनिट है। 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? सेगमेंट बी जेड। सेगमेंट ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट डैश। ए सी ये कितना है? 2 यूनिट का डिस्टेंस है। तो 2 यूनिट के और भी कोई भी आंसर आप लिख सकते हो, लेकिन हम क्या लिखेंगे? बी डब्ल्यू लिखेंगे। ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी डब्ल्यू। आप ए एक्स भी लिख सकते हो, आप वाई डब्ल्यू भी लिख सकते हो, या पी वाई भी लिख सकते हो, या क्यू जेड भी लिख सकते हो, लेकिन हम क्या लिखेंगे? सेगमेंट ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट बी डब्ल्यू। सेगमेंट डैश इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट बी वाई। बी वाई कहाँ है? ये बी और यहाँ पर वाई, 1 2 3 4, ये 4 यूनिट का डिस्टेंस है। तो सेगमेंट बी वाई किससे कॉन्ग्रुएंट होगा? ए जेड से कॉन्ग्रुएंट होगा। देखिए 1 2 3 4, ए जेड 4 यूनिट का ही है। यहाँ पे हम ए जेड लिखेंगे, और भी काफी आंसर इसके आ सकते हैं। 4 यूनिट का कोई भी अगर होगा तो वो बी वाई से कॉन्ग्रुएंट होगा। सेगमेंट डैश इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट वाई क्यू। तो वाई क्यू देखिए कहां पर है? वाई और क्यू 1 2 3 यूनिट का डिस्टेंस है। तो एक्स पी ये भी 3 यूनिट का डिस्टेंस है। जेड डब्ल्यू ये भी 3 यूनिट का डिस्टेंस है। आप आपके चॉइस से कोई भी आंसर लिख सकते हो। तो मैं लिखती हूं एक्स पी इज कॉन्ग्रुएंट टू वाई क्यू। सेगमेंट बी डब्ल्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट डैश। बी डब्ल्यू ये 2 यूनिट का डिस्टेंस है बी डब्ल्यू।
तो ये AC के साथ कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पर ऊपर वही दिया है। तो अब हम दूसरा लेते हैं। BW के लिए हम लेंगे XZ। ओके, तो यहाँ पर XZ, ये भी 2 यूनिट का ही डिस्टेंस है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।